हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि 20 अप्रैल को आप लोगों का जेई फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और एडवांस का जो टेस्ट शेड्यूल है वो 17 मई का है। तो इस बीच में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग जोसा का सेशन शुरू होगा, जो कि ऑलमोस्ट जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, तो इन बिटवीन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं। कई डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ओरिजिनल नहीं दे पाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनका एडमिशंस फिजिकल काउंसलिंग में रुक जाता है। फिजिकल काउंसलिंग जहां पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट वहां वेरीफाई हो पाते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन लेटर आपको मिलता है। तो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने अपने डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखने हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं इस तरीके की कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन वहाँ कैंसिल हो जाता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है ताकि अपना स्मूथ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों के लिए वो आपका आईडी प्रूफ है, जिसमें आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अगर आप आधार कार्ड अपने पास रखते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं आज 2026 के सेशंस में जेई के लिए, 97% जो है वो आपकी आधार कार्ड से बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया। तो काउंसलिंग के टाइम पर बच्चे आधार कार्ड को ही सबसे ज्यादा एडवाइजेबल रहता है कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं ओरिजिनल। ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आपकी डिटेल सारी एक्यूरेट होनी चाहिए, आपका फोटो अपडेट होना चाहिए और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट रहें, मैचिंग करते रहें आपकी 10th मार्कशीट के अनुसार। 10th की जो मार्कशीट होती है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो लिखा रहता है वो मैच होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी 10th की मार्कशीट को ही इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। उसके आधार पे ही आपकी 10th की मार्कशीट पे ही आपको डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करा जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इसमें आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सबसे ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के पास होता है और आधार कार्ड आप अपडेटेड करवा के जाइएगा। एडिशनल में आप अपने साथ पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं क्लास 10th की मार्कशीट के लिए। 10th क्लास की मार्कशीट में आप ध्यान रखिएगा कि जो ये आपकी इंटरनेट कॉपी होती है, ये इंटरनेट कॉपी आप अपने साथ लेके नहीं जाइएगा। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने साथ ले जानी है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि अपनी 10th की इंटरनेट मार्कशीट ले जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में और इस वजह से उनके एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि 10th की ओरिजिनल आपको मार्कशीट ले जानी है। क्लास 12th की मार्कशीट आपको अभी नहीं मिलेगी। यो एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद करीबन कुछ समय लगता है इसमें आने का, 2 से 4 महीने का। तो आपको 12th की मार्कशीट थोड़ी सी लेट मिलती है। कई जगह इस बार थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, पिछले बार भी देखा गया है कि जल्दी आ गई मार्कशीट। तो 12th की मार्कशीट जब आपको नहीं मिलती है तो आपको अपने साथ इंटरनेट कॉपी वाली मार्कशीट ले जानी है। और सबसे अच्छा बेहतर उपाय ये रहेगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग 10th 12th की मार्कशीट आप डिजी लॉकर में लेके जाएं। डिजी लॉकर बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पर आप जब जाएंगे तो आपके पास 12th की मार्कशीट, जो बच्चे इस साल 12th अपीयर करे हैं उनके पास नहीं होगी। जो ड्रॉपर बच्चे हैं या रिपीटर बच्चे हैं उनके पास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होगी, तो वो अपने साथ ओरिजिनल मार्कशीट ले जाएंगे। जो 2026 के अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनके वो 12th की मार्कशीट नहीं होगी, तो उनको इंटरनेट कॉपी वाली कॉपी ले जानी है साथ में। आप अपने साथ जेई का एप्लीकेशन ले जाएंगे। जेई का एप्लीकेशन जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भरा था वो सबसे एक कॉपी आपको इसकी ले जानी है अपने साथ। जेई का एडमिट कार्ड की कॉपी आपको अपने साथ ले जानी है। जेई का स्कोर कार्ड, जेई का जो फाइनल स्कोर कार्ड होता है वो आपको अपने साथ ले जाना होता है बच्चे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जनरली बच्चे स्किप कर जाते हैं कई बार। ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जानी है। उसके बाद आपसे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जोसा का फी रिसिप्ट। जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है तो आप इनिशियल लेवल पे आप एक फीस डिपॉजिट जब करते हैं, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फीस रिसिप्ट आपको अपने साथ ले जानी होती है। उसकी एक जेरॉक्स कॉपी आप अपने साथ ले जाएंगे। सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो है, जो आपने सीट ली है जिस भी राउंड में आप लेते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या उसके आने वाले राउंड में, तो आपको ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी साथ में ले जाना होता है। साथ में आप अपने साथ अलॉटमेंट लेटर भी ले जाएंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वो अलॉटमेंट लेटर भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको अपने साथ ले जाना होता है फिजिकल वेरिफिकेशन में। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं या होम स्टेट से आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना दिखाना होगा वहां पर।
और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना वो कंसिडर नहीं करते हैं। कई बार ऐसा काउंसलिंग में देखा गया है कि बच्चे ने चॉइस फिलिंग के टाइम पर सारी चीजें ठीक से भरी हुई हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर ठीक से भरी हुई है, बट वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना ले जाना भूल जाते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको अपने साथ उसको ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कोई बच्चा अगर अदर कैटेगरी से आ रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट उसको अपने साथ ले जाना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है अपने साथ, सारे ही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। हाँ, काउंसलिंग के टाइम पर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे लिया नहीं जाता है, सिर्फ आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपको मिलते हैं स्कूल से वो लिए जाते हैं। बाकी इनमें से कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं लिया जाएगा, वहां पर सारे ही जेरॉक्स कॉपी सबमिट होती है। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको 3 या 4 सेट फोटोकॉपीज अपने पास रखनी है सारे डॉक्यूमेंट्स की। एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जेरॉक्स कॉपी आप 3 से 4 सेट बना के रखेंगे और काउंसलिंग में अपीयर करेंगे। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए अप्रैल के बाद का। जनरली क्या करते हैं बच्चे की ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट पुराने साल का बना होता है, लास्ट प्रीवियस ईयर का बना होता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट करंट ईयर का अप्रैल के सॉरी 30 मार्च के बाद 1 अप्रैल से बना हुआ होना चाहिए। तो 1 अप्रैल का बाद का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने साथ ले जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपडेटेड चाहिए होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो वो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपने साथ अपडेट वाला ले जाएंगे ओरिजिनल। बैंक डिटेल एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप बच्चों ने सबने एप्लीकेशन के टाइम पर डिटेल भरा जाता है, काउंसलिंग के टाइम पर भरी जाती है डिटेल। ये बैंक डिटेल इसलिए ली जाती है कि अगर कोई फीस आपकी रिफंड आती है किसी भी तरीके से, अगर आपने सीट ले ली है या आप सीट विड्रॉल कर रहे हैं, उस केस में आपके जो पैसा रिफंड आता है, जो फीस रिफंड आती है, वो आपकी इसी अकाउंट में आती है जो अकाउंट डिटेल आप देते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग के टाइम पर जो अकाउंट डिटेल आपने दी है तो वो फिल करी जाती है। तो बैंक डिटेल्स भी होना आपके पास जरूरी है। आप अपने या फादर के या मदर के किसी की अकाउंट डिटेल्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। इसकी ओरिजिनल कॉपी या चेक बुक आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हर कॉलेज का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनता है, तो जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वही बनाते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा पर्टिकुलर उस कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से, और आपको ये ओरिजिनल कॉपी ले जानी होगी। ये किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के में नहीं चलता है, आपको गवर्नमेंट का ही बनाना होगा। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी कॉलेज में लिए जाते हैं। ये 10 रुपए 50 रुपए के स्टैंप पर बनता है, जनरली कोर्ट में बन जाता है। आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये नोटराइज्ड होना चाहिए और नोटराइज सर्टिफिकेट लगता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हैं और ये मान के चलते हैं कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे आगे फ्लोट में या आगे किसी राउंड में जाके सीट कॉलेज चेंज नहीं करना है, तो ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लिया जाता है। आजकल कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एंटी रैगिंग का भी प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से अपना एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि आप जोसा के थ्रू ले रहे हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ से ले रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो पिछले साल से आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया था, जिसमें आपको एक लिंक होता है, उस लिंक के माध्यम से जाके आपको अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने साथ करीबन पासपोर्ट साइज की फोटोज, करीबन 20 से 25 पासपोर्ट साइज की फोटो आप अपने साथ लेके चलें। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रख के चलने हैं। तो फोटोग्राफ हो गई, और हर डॉक्यूमेंट की आपको 3 to 4 सेट्स आपको फोटोकॉपीज बना के चलनी है। इसके अलावा भी किसी बच्चे को किसी तरीके की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल है, तो वो दिए हुए नंबर पे मुझे फोन कर सकता है और डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता है। मैरिट्यूड लर्निंग काउंसलिंग आपको इस काउंसलिंग के प्रोसेस में बहुत सपोर्ट करता है। आप किसी भी डाउट को लेकर या किसी भी एडमिशन से रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच and wish you all the best for the upcoming counseling sessions. Thank you. Bye.